देखिए, कक्षा 11वीं आर्ट्स की हमारी भूगोल की बुक है भारतीय आर्थिक विकास। ये हमारी भूगोल की बुक है भारतीय आर्थिक विकास भूगोल की, सॉरी, अर्थशास्त्र की हमारी बुक है। अर्थशास्त्र की बुक हमारी क्या है? भारतीय आर्थिक विकास। क्या है? भारतीय आर्थिक विकास का हमारा चैप्टर है 1991 से आर्थिक सुधार कार्यक्रम। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? 1991 से आर्थिक सुधार कार्यक्रम। ये हमारे अध्याय का नाम है। एनसीईआरटी की बुक है, हर एग्जाम के बच्चे पढ़ते इसको, है ना, 11th क्लास, है ना, क्लियर। आज मैं आपको ये समझाने वाला हूं वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है। वैश्वीकरण, इसको ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं और भूमंडलीकरण भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो इसमें हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि वैश्वीकरण होता क्या है, प्लस आपकी क्वेश्चन की तैयारी भी हो रही है। पेपर में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यह क्वेश्चन ये भी बन के आता है कि वैश्वीकरण का अर्थ समझाते हुए उसको प्रोत्साहित करने वाले 3 तत्व लिखिए। कितने तत्व लिखना है? 3 तत्व लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये समझाऊंगा कि वैश्वीकरण होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, या भूमंडलीकरण। चाहे आप वैश्वीकरण बोलो या भूमंडलीकरण बोलो या क्या बोलो, उसको ग्लोबलाइजेशन बोलो, सब बात बराबर ही है। जैसे कि हमारा, मैंने आपको कल भी इसके बारे में हल्का समझाया था, जो हमारा भारत देश हो गया, जो हमारा भारत देश हो गया भारत देश। पहले क्या होता था कि हमारे 1990 से पहले भारत देश में विदेश की वस्तुएं यहाँ अंदर आके नहीं बेच सकता था कोई, और यहाँ की वस्तु विदेश जाती थी क्या? नहीं जाती थी। देश के अंदर ही वस्तु बनाई जाती थी और देश के अंदर ही खरीदी बेची जाती थी, देश के बाहर कोई मामला नहीं था। अगर 1990 से पहले अगर कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पर लाकर के अपना सामान बेचना चाहता है, या आप अपना सामान विदेश से बुलवाना चाहते हो, तो वस्तु को इस देश से इस देश में आने, वर्ल्ड से इंडिया में आने में बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाता था, टैक्स चुकाना पड़ता था। अब जब वस्तु में बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाता है, जब वस्तु में बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाता है तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे कि ये मोबाइल हो गया, ये मोबाइल मान चलो इसकी कीमत कितनी है? 17,500 रुपये, है ना, है ना। अगर ये मोबाइल अगर मैं 1990 से पहले बुलवाता, हालांकि मान लो बन गया था 1990 के पहले, अगर मैं ये वाला मोबाइल बुलवाता तो ये मोबाइल की कीमत तो 17,500 रुपये, लेकिन इसके साथ साथ खाली इसको लाने का जो टैक्स है वो 5,000 रुपये जुड़ जाता, तो मोबाइल की कीमत कितनी हो जाती? 22,500 रुपये हो जाती। लेकिन अब तो उन वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि भैया, वैश्वीकरण मतलब कि भारत देश, फिर 1991 में एक नई नीति आई, उस नीति के तहत वैश्वीकरण को शामिल कर लिया गया। वैश्वीकरण का मतलब यहाँ पर यह होता है कि भारत देश की कोई भी वस्तु बिना रोक टोक के विदेश में अपन बेच सकते हैं, और विदेश की कोई भी वस्तु बिना रोक टोक के इंडिया में आकर के बिक सकती है ना। मतलब पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है, वो पूरा एक बाजार के रूप में काम करेगी, जिसको जहां से जो सामान लगे वो खरीद सकता है, जिस कंट्री से। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। अब देखो, अब वैश्वीकरण से आशा, इसमें क्या लिखा है? बढ़ते हुए विदेशी व्यापार के कारण विभिन्न राष्ट्रों के बाजारों एवं उनमें बेची जाने वाली वस्तुओं में एकीकरण हुआ। बढ़ते हुए व्यापार के कारण, पहले भारत देश का व्यापार सिर्फ भारत देश के अंदर सीमित था, लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, व्यापार का दायरा क्या होते गया? बढ़ते गया। तो बढ़ते हुए व्यापार के कारण विभिन्न राष्ट्रों के बाजार, विभिन्न राष्ट्रों के बाजार का मतलब यह है कि जो और भी कई राष्ट्र है, और भी कई देश हैं, कई सारे जो और भी हमारे क्या है? देश हैं, कई सारे हमारे जो और भी राष्ट्र हैं, इन सभी राष्ट्रों के बाजार, है ना, भारत देश का बाजार और इन सभी राष्ट्रों के क्या? बाजार। इन सभी बाजारों का क्या हुआ? एकीकरण हुआ। क्या हुआ? इन सारे बाजारों का एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है जुड़ाव। इन सारे बाजारों का यहाँ पर क्या हुआ? एकीकरण हुआ। क्या हुआ? यहाँ पर जुड़ाव हुआ। इन सभी बाजारों का यहाँ पर क्या हुआ? एकीकरण हुआ। हो गया कि भैया यहाँ का इंसान चाहे यहाँ से खरीद ले, यहाँ से खरीद ले, यहाँ से खरीद ले, यहाँ से खरीद लिए, सबके लिए भैया जिसको अपनी वस्तु जहाँ ले जाकर बेचना वो बेच सकता है। इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। क्लियर? लेकिन इसमें क्या होता है कि जो अच्छी अमीर कंट्री होती है, जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है, तो ये बहुत अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन कर देते हैं और ले जाकर के बेच देते हैं, जिससे जो कमजोर देश है, जो वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाते, वो लोग गरीब के गरीब रह जाते हैं, और अमीर देश क्या हो जाते हैं? अमीर हो जाते हैं। क्लियर? फायदा भी होता है कि टेक्नोलॉजी जो है अमेरिका में बन रही है, उसको अपन भारत देश में बुलवा सकते हैं,
है ना, अपन खरीद सकते हैं, इसका बहुत सारा बेनिफिट भी होता है। विदेशी व्यापार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने अब विदेशी व्यापार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, अब विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति कैसे होने लगी है, बढ़ने लगी है। बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने अब विभिन्न राष्ट्रों के बाजारों को बहुत निकट ला दिया है। जो कई प्रकार के जो राष्ट्र है, जो विभिन्न प्रकार के जो राष्ट्र हैं, उन सभी राष्ट्रों के बाजारों को कहाँ लेकर के ला दिया है, निकट लेकर के आ गया है। यह प्रौद्योगिकी ने इस निकटता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ये जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? प्रौद्योगिकी का मतलब होता है यातायात हो गया, इंटरनेट का माध्यम हो गया। आपने देखे ना, अभी अपन अमेज़ोन में ऑर्डर करते हैं तो अपना जो सामान है वो अमेरिका से शिप होकर के इंडिया में आपको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाता है। अमेरिका 7 समुंदर दूर से आपका सामान अमेज़ोन के माध्यम से, फ्लिपकार्ट के माध्यम से आपका ऑर्डर हो जाता है। आप अपनी इस वस्तु को कहीं बैठे बैठे अमेरिका में बेच सकते हो। कहाँ बेच सकते हो? अमेरिका में बेच सकते हो और धन कमा सकते हो। तो ये जो प्रौद्योगिकी का क्या हुआ है, विकास हुआ है, देखो ये जो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, किसका विकास हुआ है? प्रौद्योगिकी जो है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ये जो आपकी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, ये जो आपकी प्रौद्योगिकी का ये जो यहाँ पर आपका विकास हुआ है, क्या हुआ है? आपका विकास हुआ है। ये किसके माध्यम से? जब टेक्नोलॉजी के विकास होने के कारण ही आपका क्या आया है? वैश्वीकरण आया है। क्या आया है? आपका वैश्वीकरण आया है, ग्लोबलाइजेशन आया है। क्लियर है? वैश्वीकरण यहाँ पर आपका आया है। इसके बाद देखो, ये उन्नत प्रौद्योगिकी ने, किसने? उन्नत प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, संचार के माध्यम बढ़ गए, इंटरनेट पूरा फैल गया, वर्ल्ड में किसकी मांग है अपन तुरंत फोन लगा के पता कर लेते हैं, है ना। उन्नत प्रौद्योगिकी ने इस निकटता में पूरे विश्व के बाजार को निकट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जैसे कि एक छोटा सा गांव होता है, छोटे से गांव, आपका गांव है, आप अपने गांव के बाजार में कुछ भी जाते हो, पैसा लेकर के लाके खरीद के खा लेते हो, है ना। तो उसी प्रकार इस टेक्नोलॉजी ने पूरे संसार को एक गांव समान बना दिया है कि जिसको जहाँ से जो खरीदना है घर बैठे बैठे ऑर्डर कर दो, जिसको जहाँ से जो खरीदना है वहाँ खरीद सकता है, जिसको जहाँ जो चीज़ बेचना है वो वहाँ जा कर के बेच सकता है। क्लियर है? बेच सकता है, मतलब है ना। यही वैश्वीकरण है। इसी को अपन क्या बोलेंगे? इसी को अपन वैश्वीकरण बोलेंगे। यही वैश्वीकरण है जहाँ विभिन्न देशों के बाजार परस्पर जुड़कर, जहाँ पर विभिन्न देशों के बाजार परस्पर जुड़ करके एक इकाई के रूप में, एक यूनिटी के रूप में काम करते हैं। किस रूप में काम करते हैं? यूनिटी के रूप में काम करते हैं। विभिन्न देशों के बाजार जुड़कर एक इकाई के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण का आशय संपूर्ण विश्व का परस्पर सहयोग, पूरे वर्ल्ड का परस्पर सहयोग। अमेरिका में दवाई बन गई है, उसको इंडिया में लेकर के आना, अपन तुरंत खरीद लेंगे और दवाई खा करके अपन रोग मुक्त हो जाएंगे, है नहीं कि नहीं। अपन को कुछ सुपर कंप्यूटर चाहिए, अब इंडिया में नहीं मिल रहा, अपन उसको अमेरिका से ऑर्डर कर सकते हैं, जापान से अपन उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो भैया पूरा विश्व क्या है आपका? एक प्रकार संपूर्ण विश्व का परस्पर सहयोग एवं समन्वय से, कैसे? समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य करना है। किस रूप में कार्य करना है? एक बाजार, पूरा एक बाजार के रूप में क्या करना है? कार्य करना है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? जो वैश्वीकरण की आपकी जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के एक देश से दूसरे देश आने एवं जाने के अवरोधों को समाप्त कर देते हैं। वैश्वीकरण में सिर्फ एक ही काम करते हैं, किसी भी प्रकार की वस्तु, कोई भी माल, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, किसी प्रकार की वस्तु को एक देश से दूसरे देश तक जाने और दूसरे देश से इस देश तक आने में जितने भी रुकावट है सब खत्म कर देते हैं। अभी चाइना वाले आते, धड़ 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 भारत देश में पूरा सामान बेची चल जाते हैं। कारण क्या है? वैश्वीकरण। सरकार डायरेक्ट नहीं बोल सकती कि बहिष्कार करो, नीति में साइन करे 1991 की, धड़ धड़ आते बेच के चल जाते और भारत देश के व्यापारी उनका मुंह देखते रह जाते ऐसा रहता है नहीं कि नहीं। आप सोच करके देखो कि पहले भारत देश में क्या होता था, दिवाली आती थी, दिवाली में जितने भी हमारे भारत देश के जो दिए बनाने वाला समुदाय है, अधिकतर उनको कुम्हार कहा जाता है, वो मटके बनाते हैं और दिए बनाते हैं।
अब दिवाली में क्या होता है कि पहले से एक ट्रेंड चला आया था कि जब से मतलब राम भगवान ने जब रावण का संहार किया था और जब वो अयोध्या वापस लौटे थे तो घी के दीपक पूरे अयोध्या में जलाए गए थे, है ना। क्योंकि भगवान राम कहाँ से पधारे थे, 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या से उधर से मतलब वनवास से पधारे थे। तो उसके लिए दीपावली मनाया जाता है ना। तो दिवाली में क्या होता था कि काय के दिए जलाए जाते थे, घी के दिए जलाए जाते थे। और सही बात भी, घी के दिए जलाना चाहिए। लेकिन जब से आपने देखे होंगे, जब से क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन आया तो क्या हुआ कि चाइना ने अपनी सीरीज निकाल दिया, एलईडी लाइट निकाल दिया, क्या बोलते हैं उसको जो लगती है, सीरीज निकाल दिया कई प्रकार की। अब भारत देश के मूर्ख लोग मूर्खों की तरह घी के दिए नहीं जलाएंगे। कुम्हार के पास जाएंगे, जब उससे दिए खरीदेंगे तो वहाँ पर बोलेंगे कि इतने के लगा उतने के लगा, और वहाँ पर जाएंगे दुकान तो वहाँ से खटाखट 10,000 की, 2,000 की, 3,000 की सीरीज खरीद करके ला लेंगे वहाँ पर, और भेजबाजी नहीं करेंगे। क्योंकि पता है ये बड़ा आदमी मॉल में बैठा वाला है, लताड़ देगा, भगा देगा यहाँ से, खरीद नहीं खरीदने निकल बोल देगा। और बेचारा जो कुम्हार दिए बनाता गरीब है, उसको जितना लूटना लूट सकते हैं ना कि नहीं, है ना, ऐसा रहता। तो वो क्या बनाता है, वो एक प्रकार से दिए बनाता है ना। हालांकि जिसके पास जो कमज़ोर वर्ग के हैं वो लोग तो मोल भाव कर सकते हैं, लेकिन जो रईस रहते वो लोग भी आकर के इनसे मोल भाव करेंगे, उधर कहीं मोल भाव नहीं करेंगे। वो जिसके पास पर्याप्त पैसा है वो इधर आके क्या करेगा, मोल भाव करेगा। अब सोच करके देखो, जब ऐसी कंडीशन आती है तो अपन क्या करते हैं, अपन ने उसको अपने जो आसपास के जो कुम्हार वगैरह हैं जो कि दिए बना रहे हैं, अपन ने अपनी जेब का पैसा उनको नहीं दिए। अपन ने पैसा किसको दिए, चाइनीज सीरीज अपन ने खरीदे। अपन ने अब जो चाइना की अपन ने जो सीरीज खरीदे, जब अपन चाइना की सीरीज खरीदेंगे, अरे मान रहे कि तुम्हारा घर बिल्कुल जगमग हो गया सीरीज से, लेकिन जो बात दिए में है ना वो सीरीज में कहाँ है, जो बात दिए में है वो सीरीज में कहाँ है ना कि लगता है दिए में पवित्र, उसकी जो जब लो जलती है तो कुछ लगता है कि त्यौहार है। अब अपना पैसा कहाँ चला गया, चाइना के पास चला गया। अपने चाइना की सीरीज खरीदे, चाइना वाले के पास अपना क्या चला गया, पैसा चला गया। उससे क्या हुआ, अपने भारत देश का जो रोजगार है दिए बनाने वाला, वो क्या होगा, पूरी तरीके से चकना चौपट हो गया। तुम्हारा जेब का पैसा चाइना के पास गया, चाइना ने उस पैसे से खरीदा ना हथियार। क्या खरीदा, हथियार खरीदा, बम खरीदा, मिसाइल खरीदा, कोरोना वायरस खरीदा, बहुत सारी चीज़ खरीदा, और वो फिर भारत देश पर ही हमला करता है और भारत देश को ही लूटने का प्रयास करता है। इसी को कहते हैं आबेल मुझे मार। अपन अपना खुद का पैसा चाइना को दे करके मतलब वो करते हैं। अमेरिका ने जापान में परमाणु बम फोड़ा था, तो अमेरिका अभी तक जापान में एक सुई भी नहीं बेच पाया। जापान के लोग इतने समझदार थे कि अमेरिका का वो कुछ सामान नहीं खरीदते, क्योंकि अमेरिका ने जापान में क्या गिराया था, परमाणु बम गिराया था। अमेरिका अभी तक डरता है वहाँ पर सामान बेचने से, ये होता है। तो वैश्वीकरण का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, सरकार नहीं रोक सकती। तो सरकार ने 1991 में नीति आई थी, नई आर्थिक नीति 1991 में, उसके तहत हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार ने यहाँ पर क्या करी है, 1991 में जो नीति आई थी, है ना, उसमें हमारी सरकार ने एक समझौते में साइन की थी, है ना, वैश्वीकरण के समझौते में क्या की थी, साइन की थी। उसके तहत वो एक्शन नहीं ले सकती सरकार। एक्शन ले सकती है क्या, नहीं ले सकती। ये हमारी काय की नीति है, वैश्वीकरण की नीति है। बन जाएगा आपसे, पढ़े थे ना, तो फिर क्या, ये सरकार साइन, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि भारत देश में मतलब सामान आए। अब भले नई नई टेक्नोलॉजी आती, वैश्वीकरण के फायदे में मिले ना। वैश्वीकरण नहीं आता अभी तो अपने पास स्मार्टफोन होते ही नहीं, अपने पास डाटा होता ही नहीं, है ना कि नहीं, है ना। चिमनी में मतलब चिमनी नहीं, फिर भी ऐसा होना था कि भारत देश के अंदर वो टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी सही है, वैश्वीकरण आया, विदेशी कंपनी आई। अब विदेशी कंपनी है क्या करी, बहुत सारा सामान मोबाइल लॉन्च करी। अब भारत देश के भी कई उद्योगपति निकल रहे हैं जो धीरे धीरे करके, अब हो सकता है कि आज से 20 साल बाद कंडीशन ऐसी है कि भारत देश का सामान इधर देश में बिके और अपन उधर से पैसा अपन कमा करके लेके आए। भारत देश सोने की चिड़िया ऐसे नहीं खिलाता था, अपने जो खून है ना, अपने खून में बिजनेस भरा हुआ है।
पहले भारत देश के बड़े बड़े व्यापारी विदेश में मसाले बेच के आते थे और पैसा कमा के लाते थे। तो वैश्वीकरण का मतलब समझ गए ना आप यहाँ पे। वैश्वीकरण से आज संपूर्ण विश्व पूरा का पूरा वर्ल्ड का परस्पर सहयोग एवं समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य करना है, एक बाजार एक मार्केट के रूप में कार्य करना है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का एक देश से दूसरे देश में आना और एक देश से दूसरे देश में जाने का जितना भी अवरोध होता है वो समाप्त कर दिया जाता है। इससे संपूर्ण बाजार में बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती है। पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जो शक्ति होती है वो क्या होती है, एक प्रकार से काम करने लग जाती है। इस प्रकार वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, संपूर्ण विश्व का एकीकरण को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी व्यापारिक क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो जाता है और वे एक इकाई के रूप में कार्य करने लगती है। अब अगला यहां पर आपका है वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले तत्व लिखिए। किसको प्रोत्साहित करने वाले, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले तत्व। अब वैश्वीकरण को प्रोत्साहित कौन करता है, पहला तकनीकी ज्ञान का विस्तार। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आते जा रही है वैसे वैसे क्या होते जा रहा है, वैश्वीकरण बढ़ते जा रहा है। 1991 में नई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो सामान लाने में दिक्कत जाती थी, लेकिन आज नई टेक्नोलॉजी आ गई, अपन घर बैठे बैठे इधर का सामान ऑर्डर कर देते हैं, वो ला करके अपने हाथ छोड़ देते हैं और अपन को पेमेंट कर देते हैं, है ना कि नहीं, है ना। ये तो देखो पिछले 5 दशकों में तकनीकी जो ज्ञान है, तकनीकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी 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 है ना, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ने टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है ना। टेक्नोलॉजी का जो तकनीकी ज्ञान है उसका बहुत तेजी से क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। परिवहन प्रौद्योगिकी, परिवहन प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए कई प्रकार के बड़े बड़े हेलीकॉप्टर, जेट वगैरह सब बन चुके हैं, तुरंत फ्लाइट बुक कर लेते हैं, तुरंत बड़े बड़े डंपर जहाज बन चुके हैं, बड़े बड़े जहाज आ जाते हैं, बिल्कुल है ना, सामान ला करके छोड़ देते, ले जा लेते हैं ना, क्लियर है ना। परिवहन प्रौद्योगिकी ने अब लंबी दूरियों तक वस्तुओं को कम लागत पर भेजना संभव बनाया है। भैया लंबी दूरी तक, यहाँ से 7 समुद्र दूर से तुम्हारा सामान आ जाएगा, उतनी कीमत में मिल जाएगा, कीमत भी कम ज़्यादा नहीं, है ना। तो आने जाने की जितनी भी लागत है उसको कम बनाया है। पहले भैया आज से 5 साल पहले याद है मेरे को अच्छे, 7 साल पहले जब मैं 8वीं क्लास में था, उस समय पे मेरे पास एक मोबाइल था। उस समय मेरे को इंटरनेट चलाने का बहुत शौक था, तो मैं पैसे इकट्ठे करता था, चिल्लर रुपये जोड़ता था 6वीं 7वीं क्लास में, और चिल्लर पैसे जोड़ करके 19 रुपये इकट्ठा करता था और 19 रुपये का 25 MB डाटा मिलता था। और आज के समय में 1 रुपये का 1 GB डाटा मिल जाता है। कुछ समय बाद डाटा सस्ता हो रहा ना, मतलब कि जितने भी मतलब कि ये साइंस है वो उसमें भिड़ा हुआ है कि सस्ता किया जाए। पहले मोबाइल कितने महंगे आते थे और आजकल 5,000 रुपये में बहुत अच्छा स्मार्टफोन आ जाता है ना कि नहीं। 5,000 10,000 रुपये में अच्छा स्मार्टफोन आ जाता है। 10,000 रुपये में तो 4 कैमरा वाला मोबाइल आ जाता है ना कि नहीं। बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, विकसित होती जा रही है। कम लागत में मतलब वस्तुओं को उत्पादन करने का संभव बनाया जा रहा है, वैश्वीकरण के कारण, है ना। अगर वैश्वीकरण नहीं होता ना तो अभी तक आप कीपैड मोबाइल चलाते हैं, उसके लिए आपको 20,000 रुपये पेड करना पड़ता, 20,000 रुपये में कीपैड मोबाइल आता। लेकिन वैश्वीकरण से आप विदेश से आप बुलवा सकते हो, तो इंडियन कंपनी मजबूर हो गई, अब उनको मेहनत करना पड़ेगा। तो करो ना भैया, टक्कर लो ना, लोहा लो ना। अगला प्रतियोगिता, अगला क्या है आपका, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रतियोगिता का विशेष महत्व। कंपटीशन, जब तक आप कंपटीशन नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ोगे। दूसरों को देखो, जलो भुंजो राख हो, जो होना है हो, लेकिन अपने अंदर सोचो कि साला उससे आगे बढ़ना है वो जितना माल बेच रहा है उससे ज़्यादा माल मेरे को बेचना है ना कि नहीं। कंपटीशन करना पड़ेगा, आगे निकलना है। मेरा भी टारगेट है यूट्यूब पर कम से कम मुझे जो सबसे टॉप पर बेटा खान सर है, खान सर बैठे हुए हैं ना, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। जितने भी टॉप पर बैठे हुए हैं, जो 80-80 लाख लोगों को पढ़ा रहा है, 1-1 करोड़ लोगों को पढ़ा रहा है, 10-10 करोड़ लोगों को पढ़ा रहा है। मुझे इंडिया का टॉप एजुकेटर बनना है, ये मेरा टारगेट है। मुझे सबको पीछे करना है, मेरे को भी सबसे आगे निकलना है, मतलब मेरा भी टारगेट है। प्रतियोगिता तो करेंगे अपन। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रतियोगिता का बहुत महत्व है ना। अरे आपने दुकान खोल लिए, आप 10 रुपये का एक समोसा दे रहे हो खाने के लिए, और समोसे का साइज छोटा, सामने वाले बंदे ने वो समोसे की कीमत रख दिया 5 रुपये, वो साइज बड़ा कर दिया, पब्लिक किससे खरीदेगी, वो जो टेस्टी भी दे रहा है। तो प्रतियोगिता का महत्व हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, ऐसा रहता है
है ना, ये नहीं ऐसा रहता है। अब भारत देश में सामान बन रहा है, अगर वो कीमत अगर ज़्यादा रखेंगे, है ना, और अब भाई चाइना सामान आता सस्ते में मिल जाता, पब्लिक क्या खरीदती है, पब्लिक सोचती है यार कि इंडियन का मोबाइल देखो साला 15,000 का मिल रहा है, अपने पास 4,000 रुपये, चाइना का मोबाइल अच्छा मिल जा रहा है, खरीद लेते, और सही भी यार खरीदेंगे भी तो, आप वो भी क्या कर सकते हैं, है ना, ऐसा रहता। अगला बाजार, बाजार में वृद्धि हुई, उपभोक्ताओं की इनकम में वृद्धि हुई है। अब पहले लोग बाग की जेब में पैसा नहीं था तो इंसान कुछ खरीदता था क्या, नहीं, लेकिन जब जेब में पैसा जाता तो इंसान खर्च करने को देखता ही है, कहाँ से क्या खर्च कर लूँ क्या खर्च ना कर लूँ, ऐसा वैसा करके मैंने एक मोबाइल और ऑर्डर मार दिया, क्योंकि 2 मोबाइल में मेरा काम नहीं चल रहा था, एक मोबाइल मैंने कल और ऑर्डर मार दिया, और पैसे नहीं रहते तो भाई मुझ देख रहे भैया यार कहाँ है मोबाइल, है ना कि नहीं, ऐसा रहता है, जो रियलिटी है। तो क्या हुआ कि उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि हुई है, प्रौद्योगिकी के विकास से उत्पादन किस्म की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। क्लियर है, ये होता है आपका वैश्वीकरण। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ गया, चलो।